हाँ, पर्यावरण सुरक्षा जन जागरूकता मिशन में आप सबका स्वागत है। हमारे आनंद राउत भैया अंकुश पर जो इस कार्यक्रम के संयोजक रहे हैं, इन्होंने पर्यावरण सुरक्षा जन जागरूकता मिशन के बारे में अपना योगदान दिया है और अपनी बात बताई है कि पर्यावरण को सुधारने में आम जनता का सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर्यावरण में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं और हम आप सब भी अपनी नासमझी और अनजानपन के कारण ऐसा कर रहे हैं। जैसे तमाम प्रकार की साफ़ सफाई से संबंधित जानकारियाँ जो बीमारियों को बढ़ाने में मदद कर रही हैं, उन पे हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। खासकर हमारे ग्रामीण इलाकों में बच्चे, महिलाएं और मजदूर आदि लोग परेशान हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। बीमारी का बचाव करना सीखें, जाने कैसे हम इन घातक बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। पर्यावरण सुरक्षा की बात जहाँ तक है तो हम सबका उत्तरदायित्व है। इसमें तमाम प्रकार की जो विकल्प हैं प्रदूषण को बढ़ाने वाले, आम जनता के द्वारा ही प्रसिद्ध किए जा रहे हैं। जो हम इस पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, अपने जीवन के संबंधी कष्टों के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं। देहात के लोग लापरवाही बरत रहे हैं, समय से इलाज आदि में ध्यान न दे करके बीमारियों से परेशान हो रहे हैं। महीनों लग रहा है दवा पानी करने में, जिसका मेन कारण जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण के कारण मलेरिया और तमाम प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जिनसे काफ़ी परेशानी हो रही है। तरह तरह से त्रस्त ग्रामीण जनता घर घर बीमारी का शिकार हो रही है। दवा पर दवा कराए जा रहे हैं, लेकिन समय का ध्यान नहीं है। वैसे तो खासकर ये ज़रूरी है कि पर्यावरण में हम रह रहे हैं, जो प्रदूषित है सब पर घात आना ज़रूरी है, लेकिन इसका हम बचाव करना सीखें। अपने आसपास पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखें, पानी कहीं भरने ना दें, कीचड़ आदि का कहीं जमाव ना होने दें। और ये तमाम प्रकार की जो अपशिष्ट हैं, पन्नी है, पुड़िया के छिलके हैं और इनसे सम्मिश्रित जो गंदगी रास्तों में, डगरों में पड़ी रहती है, ग्रामीण महिलाएं अनसमझी के कारण जो है नालियों में गंदगी आदि का बढ़ावा दे रही हैं। जो अगर कोई कहता भी है तो वो उल्टा उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। ये सब नासमझी के कारण है। तो हमारा कहना है ये कि आप आम जनता, हम सब आप जागरूक बने, साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि जीवन को अगर बचाना है तो सफाई का विशेष महत्व है। सफाई करना होगा। कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बनाने के लिए भी हमें अपने भोजन इत्यादि का कायदे से इस्तेमाल करना होगा। आज जो हम लोग भोजन खा रहे हैं स्वास्थ्यवर्धक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को कम करने वाला, कमज़ोर करने वाला भोजन है। हम सबको अपने पर्यावरण के साफ सुथरे वातावरण को स्वयं बनाना होगा। इस पर तमाम प्रकार की अन्य दिक्कतें आ रही हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। संकट मोचन कहे जाने वाले जो देवता हैं, तो हम ही आप देवता देवी हैं। अगर आपका जीवन शुद्ध और सरल निरोगी नहीं है तो जीने का क्या मतलब है। कमजोरी आती है, परेशानी बढ़ती है। इनसे हम अपनी नासमझी और अज्ञानता को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य संबंधी और बीमारियों के बचाव संबंधी बातों को जानें, समझें और अंकुश पर्यावरण सुरक्षा जन जागरूकता मिशन में अपने सहयोग और योगदान को बरकरार बनाएं, ताकि
तमाम प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहें और अपने जीवन को स्वच्छ रखने हेतु काम करते रहें। यही हमारा आह्वान है, यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा उद्देश्य है कि पर्यावरण को साफ रखो, जीवन को स्वच्छ बनाओ, बीमारियों को भगाने के लिए अपने आप को साफ सुथरा वातावरण का रूप प्रदान करो। हमें आशा है कि आप लोग हमारी इस अपील को, हमारी इस बात को ध्यान में रखेंगे और बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए बचाव सोचेंगे, समझेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप अंकुश पर्यावरण सुरक्षा जनजागरूकता मिशन में अपने बात को भेज सकते हैं और इस पर आपका सुझाव, इलाज हो तो बचाव ज़रूरी है, इलाज ज़रूरी नहीं। जब बचाव ही कर लिया जाए तो इलाज की ज़रूरत नहीं होगी। जय भारत, जय धरती माँ, जय समाज, जय हिंद, जय जीवन।